भ्रष्टाचार और घोटाला बंद हो जाएगा, क्योंकि विरोध गांव-गांव में है। अगर एक कॉलोनी में चयन आपका प्रधान और सेक्रेटरी गलत आदमी का करेगा तो गांव के 10 विरोधी उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे कि इसका तो 2 मंजिल मकान बना, पहले झोपड़ी वाले को मिलना चाहिए। गांव का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। 30,000 उनका वीडियो बनाओ, विजिलेंस अधिकारियों सुनो, एक तो शांत रहो। या तो तुम सब जने बोलना चाहो तो माइक दे दे, तुम बोल लो, लेकिन बोले उतनी देर जितनी देर हम बोले, फिर बीच में हथियार डायरेक्ट बैठ ना जाए। विजिलेंस का नंबर दे देंगे, कोई लेखपाल, कोई सेक्रेटरी, कोई थाना पुलिस का आदमी, ब्लॉक का आदमी 10-20 हजार मांगेगा, बाबूजी कर लेते और धीरज विजिलेंस वाले ने फोन कर दो कि बाबूजी कल 20,000 रुपया हम सेक्रेटरी साहब दें। वह 20,000 रुपया उनके गले की हड्डी बचे हैं, नौकरी पर धब्बा हो, आजा मेरे साजना वाली जगह। थाने की हवालात और जिले की कारागार उनका इंतजार करेगी, जमानत नहीं होगी, जेल जाना पड़ेगा। सबके पास बड़े बड़े फोन हैं, एंड्रॉइड। कहीं कोई रिश्वत मांगे, पैसा मांगे, एक लोग पैसा दो, एक लोग वीडियो बनाओ, देते रहोगे ये लेते रहेंगे। इनका पेट कभी भरेगा नहीं ना, बहुत बड़ा लैट्रीने जब खाएंगे गांव में, समझ रहे हो पेट भरता है। आपके यहाँ का तो ये मुद्दा है कि शौचालय ही नहीं मिले। शौचालय कह लो, लैट्रीन कह लो, पाखाना कह लो, या का कहते हैं टट्टी कह लो, या हंडास कहते हैं, का कहते हैं उनका हंडास, संडास। संडास भी एक शब्द है शौचालय का। अरे चलते तो हमारे देश में है, तो आप समझिएगा कि 12,000 रुपए से बनने वाला शौचालय ठेकेदारी प्रथा में जब बना तो उसकी कीमत नहीं, उसे बेहतरीन, बेहतर, साफ सुथरा 5,000 रुपए में मैं बना के तैयार कर दूंगा। उसे बेहतरीन जो 12,000 रुपया आया, ठेकेदारी प्रथा में जब बना तो 12,000 वाले प्रोजेक्ट का जमीन पर केवल 5,000 रुपया खर्च किया गया। और जब वो चेकों के माध्यम से बना तो एक चेक तो आपको 6,000 रुपए की मिल गई। आपने काम शुरू कर दिया, और काम शुरू जब किया और काम फंसने लगा तो आपसे कहा, दादा बनवाए डालो, पैसा तो आगे पीछे 2-4 दिन में मिलवे करेंगे। सिलेब करवाओ, प्लास्टर करवाओ, सिलेब कर गए, प्लास्टर होगा, सब होगा। 6,000 जब दोबारा आए तो 1,000, 2,000, 3,000 प्रधान जी और 3,000 एडीओ साहब ले लेना है। ये 1,000 तुम्हारे बच्चे, लेकिन हमरा को दादा तुमका देवायन तब 7,000 रुपये तुम्हारे 5,000 खाएंगे और गुण अलग मल रहे हैं पीठी पर कि दादा ने तो हमारी पीठी पर पैदा भरा तो योगुन का दे, नहीं तो योगुन का मिलत ना है। ऐसा लागत अपने पप्पा की जमीन बेच के हमका वाले एक धर्मात्मा, एक हरिश्चंद्र केवल सामने ला करके खड़ा कर दो जो ये कह दे मैंने जनता के हितों के लिए, जनता के अधिकारों के लिए अपने बाप की पुश्तैनी 1 एकड़ जमीन को बेच करके गांव में विकास कार्य कराया है, गांव में विद्यालय बनवाया है, गांव में किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराया है। केवल एक धर्मात्मा ऐसा ला करके खड़ा कर दो, मैं मान लूंगा कि भ्रष्टाचार नहीं है। हमारा ही धन और हम पर ही एहसान
हमारी ही बिल्ली और हमसे ही म्याऊं। जी महोदय, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खुली बैठक शुरू करा दी। ये दूसरी पंचायत आज विकास कार्य के लिए कर रहा हूं। अब तीसरी पंचायत नहीं होगी ना। अब तीसरी बार जब होगा तो आपके लिए जंजाल होगा। उस जंजाल से आप निकलने की कोशिश करो, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। इप्पी दुब्बी महलिया खेड़ा, इप्पी अंधा इब्राहिम पे दुब्बी। तीसरी बार पंचायत नहीं करेंगे। आप तो आपके सीडीओ साहब आपस में पड़ जाए, मैं बताया जा रहा हूं। और इसको कोरी धमकी मत समझिएगा, इसको आप अपनी गांठ में बांध लीजिएगा। वो वक्त जब आए तो याद करना कि पंचायत भवन इब्राहिमपुर में यही शब्द बोले गए थे, वो घर ही सामने आ गए। आपको ऐसा कोई काम नहीं बताया गया जिसकी आपको शासन से स्वीकृति लेनी, जिसके लिए आपको धन की आवश्यकता है, आपको कर्म की आवश्यकता है। आप केवल अपने कर्म ठीक कर लीजिए, आप अपने कर्म का निर्वहन ठीक से शुरू कर दीजिए, आप अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से कर दीजिए, अपने अधीनस्थों को पेच टाइट कर दीजिए, उनको अनुशासन का पाठ पढ़ा दीजिए। प्रत्येक गांव में खुली बैठक जब शुरू हो जाएगी, उसके लिए कि ना तो किसी शासन आदेश की जरूरत है, ना किसी धन की जरूरत है। बाकी इसमें ज्यादातर बिंदु गांव के खरंजों, नाली और सड़क के हैं। मुझे लगता है कम से कम 13 बिंदुओं में 6 बिंदु 5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर अलग अलग जगहों पर नाली और खरंजे की समस्या का जिक्र किया गया। नाली खरंजा तोड़वावे के लिए कहे हो कि बनवावे के लिए, पहले यहां बताए। बनवावे के लिए, बनवावे का काम बंद चल रहा है। देखे ना हो साल फाड़ तेरे गांव में रहते हो, आने गांव साल फाड़ से सरकार की योजना बदल गई है। विकास खंड के बजाय विनाश खंड हो गया है। गांव में सड़कें बनेंगी नहीं। गांव में जो सरकार की एक बड़ी योजना चल रही है, जल कल योजना, जो प्रत्येक गांव में पानी की टंकी बन रही है और गांव-गांव पाइपलाइन डाली जा रही है। आप गांव में जाइए, देखिए बढ़िया बढ़िया खरंजा, बढ़िया बढ़िया सीसी रोड, बढ़िया बढ़िया इंटरलॉकिंग रोड को ठेकेदारों ने तोड़ करके सड़कों को बर्बाद कर दिया है। जो थोड़ा दलदल था उसको तालाब बना दिया है, लेकिन ब्लॉक के अधिकारियों के आंखों पर पट्टी बंधी है। उनको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गांव की सड़कें बनने के बजाय तोड़ी जा रही। तुम्हारे गांव में टूटी है कोई रोड? टूटी है कोई रोड? पाइपलाइन पड़ी है, पानी रोज आता है, कचकच तो नहीं होता है। आप बनवाने की बात कर रहे हो, पानी आ रहा ऊपर तेरे, ऊपर से आ रहा तो सड़कें तो तोड़ने का काम ये भी हो साहब। क्या इस कार्यदायी संस्था के लिए सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन है कि कार्यदायी संस्था जलकल योजना के तहत पाइप डालते हुए किसी भी सरकारी संपत्ति को, किसी भी सरकारी मार्ग को, सरकारी रोड को तोड़ करके उसको उसी दशा में छोड़ देगी? है ऐसा कोई चीज? नहीं है। जहां तक मुझे पता है, सरकार का यह आदेश है कि जो कार्यदायी संस्था अगर निर्माण कार्य को करते हुए किसी भी
संपत्ति को अगर वो अपने उपयोग के लिए प्रयोग करती है, उसको नष्ट करती है, तो कार्य पूरा होने के बाद में, टंकी की टेस्टिंग होने के बाद में, पाइपलाइन की टेस्टिंग होने के बाद में, जल का जो प्रवाह है उसका संचालन शुरू तरीके से हो जाने के बाद उस सड़क को उसी दशा में बना करके देगा। यही है एडीओ साहब, और कुछ यही है। क्या आपके पास वो सूची उपलब्ध हो सकती है जिस सूची में दो चीजें हैं कि कितने गांव की सड़क कार्यदायी संस्था के द्वारा तोड़ी गई है और कितने गांव की सड़क कार्यदायी संस्था के द्वारा बनाई गई है? निगरानी इसकी कौन करेगा? सड़कों की। एडीओ साहब सुन लीजिए, आप मेरी सुनिए, आप मुझे ना सुनाइए, आप मुझे जाएंगे तब इसकी निगरानी होगी। आप जाके इस विषय पर बात कर लेना और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए। गांव में सड़क कौन बनाता? ग्राम पंचायत। आप बनाते हैं ना? खरंजा कौन लगाता? ग्राम पंचायत बनाती। ये पंचायत भवन किसने बनाया? सामुदायिक शौचालय किसने बनाया? ग्राम पंचायत ने बनाया। इसमें पैसा किसका खर्च हुआ? ग्राम पंचायत का खर्च हुआ। तो ये कोई आदमी जेसीबी लेकर के आए और ये भवन गिराने लगे। मैं आपसे कहूं कि महोदय, ये पंचायत घर कुछ लोग गिरा रहे हैं, आप क्या कहोगे कि अभी जिले से जांच समिति नहीं गठित हुई? ग्राम पंचायत की गई है। मेरे घर में डकैती पड़ेगी, मैं डकैतों से कहूंगा कि मुझे आपको रोकने के लिए मेरे पास अनुमति नहीं। हम इस विषय पर सुनने नहीं, पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आप जाइए और ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर पंचायत के किसी भी संपत्ति को किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा नष्ट किया गया है, क्षतिग्रस्त किया गया, तो पहले तो आप उस कार्यदायी संस्था को पत्र लिखें, और अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आप अपने पीडीओ को बताइए, सीडीओ को बताइए। वो सब गया है, पर कई सारे गांव पंचायतों की क्षतिग्रस्त है, उसके बारे में कई बार पत्र जल्दी और फिर गिर जाए, तो सही कराएंगे तभी हैंडओवर की जाए, अन्यथा हैंडओवर नहीं की जाए। ये इसकी आप भी अपने पंचायत सचिवों से कह दीजिए जांच करें कहां कहां टूटी। इसकी भी सूची सार्वजनिक हो कि इतने गांव की सड़कें टूटी, इतने गांव की बनी, और अगर नहीं बना रही कार्यदायी संस्था तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, रिकवरी करके आप पुनः उन सड़कों को बनाइए। बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। एक भी हैंडओवर नहीं, इसी जगह से जब तक पूरा करके नहीं देंगे, वो आप हैंडओवर करो या ना करो, टंकी हैंडओवर से मेरी सड़क नहीं बन जाए। तभी नहीं किया रे, जब तक मेरी सड़क तभी बनेगी जब उसमें गिट्टी मोरन मसाला पड़ेगा। हैंडओवर होगी या नहीं, देखिए दोनों विभाग सरकार के, होगी कि नहीं होगी ये मेरा विषय ही नहीं। मेरा विषय है टूटी सड़क का बनना। ये भी आप इस पर भी मीटिंग करिए, बैठ करके बात करिए। ये आपके ब्लॉक में अभियान चलने जा रहा है। समस्याओं का जवाब देते देते थक जाओगे, लेकिन हम पूछते पूछते थकेंगे नहीं, और गांव गांव ही मीटिंग करेंगे, आपको रोज भागना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो कहा है उस पर कुछ दिखाई पड़े, मेरी बात गलत हो आप मत करिएगा, लेकिन अगर उसके लिए आपको अधिकृत किया गया, उसके लिए आपको चयनित किया गया, उस सीट पर आपको बैठाला गया, तो फिर आपको करना पड़ेगा। आप मेरा अपने अधिकार क्षेत्र से और नौकरी से हट के कुछ मत करिए, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है वो जरूर करिए।